नमस्कार करता हूं, आपको बधाई देता हूं आपकी भूमिका के लिए। जब नमस्कार तुम कर रहा हूं तो दिल से अपने आप के अंदर जोड़ने का प्रयास भी आप करेंगे। थोड़ी सी देर लगी लेकिन समझ में तो आ ही गया कि हमारे लिए उत्साहवर्धन के लिए दो हाथ के बीच के आने वाली आवाज भी हमारे लिए समुद्र में ऊपर से नहीं सामने से छलांग लगाने का मौका देती। कितना अच्छा लगता बदलते समय में, आज की दौर में जब हम बात कर रहे हैं, सच में ये कई कई प्रकार से हमारे देश की अतीत की वो सारी गौरवशाली अच्छाइयों की बात करें वो अपनी बात है, लेकिन आज के समय में भी कितनी, केवल तुलना करो, 2-3-4 बातों को बताऊंगा, लंबी बात तो नहीं करूंगा। आपने देखा हो कि देश आजादी के समय घटनाक्रम दुनिया के अंदर भी देखेंगे। एक इजराइल जैसा देश जो हमारे 1 साल बाद आजाद होता दिखाई दे रहा है, वो 48 की बात है। जर्मनी, जापान और बाकी सब हालत क्या हुई हमको मालूम है। जापान तो क्या तबाह हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, छिपा हुआ नहीं, अमेरिका के परमाणु बम के बाद। लेकिन जापान, इजराइल, खुद हमारा ये पड़ोसी देश और तमाम प्रकार से आप कभी देखो, कल्पना करो तुलनात्मक रूप से, कुछ समय पहले तक पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से अच्छी मानी जाती थी। पाकिस्तान जैसा देश जो हमसे अलग हुआ था, उसकी अपनी दुनिया, लेकिन समय के साथ जो घटनाक्रम घटते गए, लेकिन आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल हमारी उन सारी बातों का एहसास कराया, आप अंदाज लगा लो, देश के दुश्मनों से निपटने के लिए जाबाज सैनिक बैठे, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने दुनिया के 3 देश ऐसे हो गए जो अपने देश से निपटने के लिए हमारी सीमाओं को छोड़ो, वो गया समय जब बॉर्डर के अंदर आकर के वो हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे। बड़ा कठिन और चुनौती का दौर था, लेकिन आज वो दौर बदला है। हमने हर प्रकार से, थल में, जल में, हवा में, सब प्रकार से, और अब तो नई ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से युद्ध का भी स्वरूप बदल गया। अभी अभी आखिरी ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे बॉर्डर के इलाके में लोग हमेशा की तरह इंतजार करते रह गए, युद्ध पूरा हो गया, मालूम पड़ा यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, ऊपर से ही सब कुछ हो गया जो होना है। ये जो समय बदला है, इस समय बदलते समय को वॉच करने की जरूरत भी, और इस तरह से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कई चुनौतियां भी हमारे सामने। चुनौतियां कैसी है? अभी किसी भी स्कूल के, कॉलेज के कार्यक्रम में हम जाते हैं, आप अपन सभी जाते हैं, हम क्या जाते हैं, और कॉमन बात करें कि हम में से, परिवार में से बताइए, आप खेती किसानी वाले परिवार कितने हैं? कमोबेश 99% लोग हाथ खड़े करेंगे, हम खेती किसानी के परिवार है। लेकिन आप उनसे पूछो खेती कौन करना चाहता है, एक हाथ नहीं उठेगा। तो ये क्या हो रहा है? हम आने वाले समय की दृष्टि से ये जो चुनौती हमको घर में से ही मिल रही है, जब हमारा एग्रीकल्चर आधारित देश और प्रदेश, लेकिन वहां ये निराशा को, अब ये अलग बात है कि बदलते दौर में हमारे यहाँ खुद क्या बदल गया। आज का समय कैसा हो गया? अगर मैं मध्य प्रदेश के संसाधन की दृष्टि से देखूं तो 55 साल में, 1956 में मध्य प्रदेश आजाद हुआ और मध्य प्रदेश बना है, और 2002-3 तक इरिगेटेड एरिया केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था, और 7.5 लाख हेक्टेयर में 55 साल लग गए। और ये वही स्थिति जैसे गेहूं के उत्पादन में और बाकी समय पे विदेश पे हमारी निर्भरता है। लेकिन समय कितना तेजी से बदला, और अपने इस वर्तमान के समय को जानते पहचानते हुए कि आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने नदी जोड़ो अभियान का नया प्रयोग किया है, वाकई प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनने इरिगेटेड एरिया बढ़ाने के लिए नदी के संसाधन प्राकृतिक रूप से भले ही हो, लेकिन इनकी जल रचनाओं का लाभ हमको अपने राज्य में क्यों नहीं उठाना चाहिए? तो केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला मध्य प्रदेश ने लिया है, आप वैज्ञानिकों के कारण से, कि हाँ, हमने अपने संसाधनों की बलबूते पर, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरे को जोड़ दो, दोनों का तालमेल कर दो, ज्यादा पानी यहाँ इकट्ठा कर लो, बाद में हम बंटवारा कर देंगे। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच, अदरवाइज हमने तो केरल, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु में लोगों को मरते देखा है। आज समय कैसा आ गया, मिल करके काम करने का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। राज्य आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन राज्य के आगे बढ़ने में परस्पर भाव स्वभाव बदलने की जरूरत है। राजस्थान के साथ 20 साल से हमारा पानी का बंटवारे का निर्णय नहीं हो रहा था। अब सबको मालूम है राजस्थान पानी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण से उसका विकास पहले का अटकता है, लेकिन पीकेसी योजना के माध्यम से हमने पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना का जल देकर 15 जिले उनके, 15 जिले हमारे,
हनुमान जी की जब बात चली तो हनुमान जी पे दो और उनके गुण हैं। हम सब ने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो ये अष्ट सिद्धि और नौ निधि की बात अगर अपन करें तो आज के समय के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं तो आपको ध्यान में आएगा, आज हमारी अपने इस वर्तमान के समय की दृष्टि से अब हमारे लिए सच में मध्य प्रदेश की दृष्टि से तो हमारे पास जो अष्ट सिद्धि से नौ निधि की तरफ चलते हैं तो समृद्ध मध्य प्रदेश की धरती और सामर्थ्यवान के हमारे पंच तत्व है। और इसी आधार पर अगर हम देखते हैं तो अष्ट सिद्धि में हमारे पास स्किल है जो मध्य प्रदेश के युवाओं को वैश्विक और भविष्य की डिमांड के हिसाब से कुशल बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है। रिसर्च, एआई और पब्लिकेशन से पेटेंट तक का रोड मैप, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अधोसंरचना की बात करते हैं तो आधुनिक, सुदृढ़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी संभावना है। डिजिटलाइजेशन, एआई और डिजिटल पब्लिक को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके सुशासन की तरफ जाने का मार्ग मिलता है। और इसी प्रकार से डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, आत्मनिर्भरता, ये प्रत्येक क्षेत्र में और इसी के साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने राज्य के अंदर विकास की संभावना में रोजगार, निवेश, उत्पादन, निर्यात, उद्यमशीलता, नवाचार, सुशासन, क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलित करते हुए समावेशी विकास की तरफ बढ़ने के लिए ये दोनों प्रकार से हम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज के समय में मध्य प्रदेश के साथ भारत सरकार के संस्थानों ने जो अपनी मौजूदगी दिखाई और भविष्य का रोड मैप लेकर आए, मैं आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा आज के समय में जब हमारे लिए स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनॉमी है, ऐसे समय में हमारे संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार, उद्यमिता का केंद्र बनाने की आवश्यकता है और पब्लिकेशन से पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक, प्रोटोटाइप से एंटरप्राइजेस की इकोनॉमी और नॉलेज वैल्यू चेन की स्थापना करने के लिए हमको संकल्पित होना पड़ेगा। आज के संस्थान के अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान के डायरेक्टर मैं राजीव दीक्षित जी को बधाई देना चाहूंगा। निश्चित रूप से आज के समय में अपने संस्थान के निर्माता या जिनके नाम पर ये रखा गया संस्थान अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन को हम देखें, जिनके मन में राष्ट्र धर्म, कर्म से राष्ट्र सेवा और चिंतन में अंत्योदय की जो अटूट भावना थी, वास्तव में संस्थान इसी प्रकार के कदम से उनके नाम पर सार्थक करते हुए ठोस कदम बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।